हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, चकाचक चल रहा होगा। तो चलिए आज वीडियो नंबर यानी लेक्चर नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले आज शुरू करते हैं थोड़ा सा जानकारी के साथ कि जानकारी क्या है आज का। क्लास 12 सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता। और आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है आवेशित खोखले गोले के कारण, आवेशित खोखले गोले के कारण विभव। आवेशित खोखले गोले के कारण हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है, लेक्चर नंबर यानी 5 है ये। हैंड रिटेन नोट्स के लिए व्हाट्सएप करें 8733912347 पर मैसेज करें। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। या पिछले चैप्टर का चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ना। सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक ना, टॉपिक आज का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला। खोखला गोला है और वो क्या, एक समान रूप से आवेशित है। तो ऐसा लिखता हूं, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण विद्युत विभव क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक है, ये भी डेरिवेशन होने वाला, बस समझ में आया, चिंता नहीं करना। क्या लेना है, आवेशित खोखला गोला लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक खोखला गोला बना लेते हैं, फिर उस पर एक समान रूप से हम लोग क्या करेंगे, आवेश देंगे। ठीक है, उस पर क्या देने की कोशिश करेंगे, आवेश। ठीक है, नहीं ये 2D में बनाते। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसको मिटा देते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, ठीक है, राइट। ये खोखला गोला। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है, इस गोले की त्रिज्या मान लिया आर है, सॉरी इसको कैपिटल आर ले लेते। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमने कितना मान लिया, कैपिटल आर है। ठीक है, एक खोखला गोला है और इस पर एक समान रूप से हमें क्या देना है, आवेश देना है, एक समान रूप से। चलिए मान लेते हैं इस पर क्यू चार्ज हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्यू चार्ज। एक समान रूप से इस गोले पर फैल गया है, खोखला गोला है। ठीक है, और एक समान रूप से क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब अपने को ना इस खोखले गोले के वजह से विभव निकालना है। कहां निकालना है सर, एक तो अपने को निकालना है इस खोखले गोले के केंद्र से लेकर के हमें बाहर के बिंदु किसी पी तक, मान लेते हैं यहाँ पे हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, पॉइंट हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमें पी बिंदु पर हमें विभव निकालना, भी का मान निकालना। ठीक है, एक तो यहां निकालेंगे और एक इसके सतह पे निकालेंगे, यानी एक नंबर यहां निकालेंगे, 2 में यहां बात करेंगे, 3 में इसके भीतर में किसी बिंदु, इस खोखले गोले के भीतर में कहीं हम लोग विभव निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक बात, तो इतनी बात जानकारी आपको साझा हो गई कि ये खोखला गोला है, इस पर हमने चार्ज कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। ओ से कितनी दूरी पे, ये जो डिस्टेंस है, ये पी की जो दूरी है, इसकी दूरी को हम कंसीडर कर लेते हैं। कितना कंसीडर कर लेंगे, इसकी दूरी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये दूरी हमारा जो है, ये दूरी हमारा है आर, छोटी आर। ठीक है, छोटी आर है, इसको हम मान के चलते। ठीक, 2 नंबर पॉइंट हमारा यहाँ है। ठीक है, आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना। देखिए जब भी खोखला गोला से, जो खोखला गोला उसकी त्रिज्या से जब हम बड़ा दूरी लेने लगते हैं तो खोखला गोला एक बिंदु के जैसा हो जाता है, बिंदु आवेश के जैसा हो जाता है। तो सूत्र वही लगेगा जो बिंदु आवेश का है। तो पहला स्थिति देखते हैं, केस 1 है ना, पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1 कहां देख रहे हैं, गोला के केंद्र ओ से, गोला के केंद्र ओ से आर दूरी, कितना दूरी पे बताओ, आर दूरी बिंदु पी पे, कहां पे, बिंदु
P पर देख रहे हैं, ठीक है, P पर देखते हैं क्या होगा। बिंदु आवेश के जैसा इसका डेरिवेशन आएगा, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, V बराबर होता है के क्यू बटा आर, आर बोले तो दूरी, ठीक है, के क्यू बटा क्या होता है आर होता है। अगर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के का मान क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा वायु में है तो एप्सिलॉन आर नहीं लिखेंगे, ठीक है, इनटू क्यू बटे क्या हो जाएगा आर, ठीक है। ये कहां हो गया, ये हो गया आपका, ये आपका कहां हो गया, ये हो गया आर दूरी पे, खोखले गोले के केंद्र ओ से कितना दूरी पे, आर दूरी पे। अगर बात करें केस 2 की, यानी दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, तो हम चाहते हैं गोला के कहां पे निकालें, सतह पे, यानी खोखला गोला के, यानी खोखले गोले के, खोखले गोले के सतह पे, कहां पे, खोखले गोले के सतह पे अपन बात कर रहा है। सतह पे बात कर रहा है तो सिर्फ बदल क्या रहा है, दूरी बदल रहा है, चार्ज वही है, दूरी बदल रहा है, यानी स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तब फॉर्मूला क्या आएगा, V बराबर तब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे कैपिटल आर, है ना। अब सबसे मजेदार बात है इसका केस 3, यानी सब कोष के अंदर, इसके अंदर की बात करें, अगर भीतर अगर बात करें, गोला के भीतर की अगर बात करें, गोला के भीतर, गोला के भीतर, यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको बढ़िया से समझ लो, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर छूट जाएगा। देखिए अगर यही बात तीव्रता के लिए पूछी जाती है ना, ई के लिए, कि बताओ एक खोखला गोला है आवेशित और खोखला गोला के भीतर में बताओ ई का मान क्या होगा, तो वहां 0 होता, ठीक है। ये बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, अब बच्चा अक्सर गलती यही करता है। खोखला गोला अगर आवेशित खोखला गोला है और उसके भीतर अगर किसी बिंदु पर आपसे पूछा गया कि बताओ तीव्रता का मान कितना होगा, तो वहां पे 0 लिखना है। तीव्रता क्या होता है, 0 होता है, ये मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए ना खोखला गोला के भीतर विभव कितना होगा, तो याद रखना विभव को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि यहां चार्ज है कि नहीं है, ये खोखला गोला की सतह से लेकर कहीं भी भीतर में निकालोगे किसी भी पॉइंट पे, तो उतना ही होगा जितना उसके सतह पे होता है, ये बात लिख करके रख लो। यानी V बराबर क्या होगा, भीतर में अगर V बराबर पूछे तो सेम उतना ही, कितना जितना आया था सतह पे, सतह पे कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर, इतना ही होगा। याद रखना एक बात, क्या सर, एक बात याद रखना, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब सवाल देता है तो वो 0 मार के आता है कि आवेशित खोखला गोला है और उसके भीतर अगर पूछ दिया विभव बताओ तो 0 मारता है। याद रहे, स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं बार बार कि खोखला गोला है, आवेशित खोखला गोला है, उसके भीतर अगर तीव्रता पूछे तो 0 पे टिक करना, अगर विभव पूछेगा तो जितना सतह पे होगा उतना ही उसके भीतर होता है, विभव 0 नहीं होता है। तो ये मैंने आपको किसके लिए बताया, आवेशित खोखले गोले के कारण, खोखला गोला से बाहर, खोखला गोला के सतह पे और खोखला गोला के भीतर की बात हमने किया। हाँ, यही बात अगर पूछ दिया जाए कि केंद्र पे बताओ, यही बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केंद्र पर विभव बताओ ओ पर, तो यहाँ तो आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब तो 0 होना है, यानी तब विभव का मान 0 लिख सकते हो। कब, जब केंद्र पर, एग्जैक्ट केंद्र पे पूछा जाएगा तब, लेकिन भीतर में अगर किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा तो उतना ही माना जाएगा। और एक बात समझ लीजिए, इसको हमने बिंदु, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि गोला को दूर से देखोगे ना तो वो एक बिंदु के भांति ही नजर आपको आएगा। तो चलिए, ये आपका लेक्चर नंबर 5 था। अगले लेक्चर में हम लोग समविभवी पृष्ठ वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिर धारिता के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म होगा, फिर चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग जाएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।